आप मैकेनिकल से हैं और आईआईटीज़ में आपने चुना, आईआईटीज़ में जाना है, तो आपने क्या प्रिपरेशन किया? आप जूनियर को कुछ टिप्स दें क्योंकि आपका पॉइंटर भी बहुत अच्छा है। जैसे कि मैंने पहले बोला, कंपटीशन को पीछे छोड़ना है। हाँ। कुछ अलग तो करना ही पड़ेगा। हाँ। सैक्रिफिकेशन चाहिए और नींद छोड़नी पड़ेगी। हाँ। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा आप क्या बोले नहीं बोले, बाहर हाँ, आएंगे तो बस आंसर पता होता कि हमने ये बोला, कैसे बोला क्या बोला उतना पता नहीं होता है। मैंने बहुत लोगों सुना है, वो ऐसा बोलते हैं कि हाँ मैंने ये सब बता दिया, हाँ। पता नहीं क्यों नहीं हुआ। अरे भाई सब सुनो एक बार हाँ, अपने आप को। ये बहुत अच्छा टेक्निक है। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है विवेक आई टीवी में। दोस्तों आज हमारे साथ हैं राज किशोर। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हैं और इनका OFSS से जॉब ऑफर मिला है इनको। तो आज इनसे बात करेंगे कि ये मैकेनिकल में होके आईआईटीज़ में कैसे जॉब इन्होंने लिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट्स रहता है कि मैकेनिकल से आईआईटीज़ में लेना थोड़ा टफ है। तो आज इनसे बात करेंगे उस सब बारे में और क्या सब इन्होंने पढ़ा एक्स्ट्रा कोर सब्जेक्ट के अलावा, उन सब बातों पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले तो विवेक आई टीवी फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई जॉब ऑफर के लिए। थैंक यू। तो आइए देखते हैं इनका इंटरव्यू। सबसे पहला तो OFSS जो ओरेकल फाइनेंस सर्विस है, ये क्या करती है? ये स्पेशली बैंक्स के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है। इंडिया में इसके मेन क्लाइंट शायद HDFC और एक बैंक है, याद नहीं है। और इसका बेसिकली दो डिपार्टमेंट है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला और एक एसोसिएट कंसल्टेंट वाला। अब आते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसीजर पे कि पहला राउंड फर्स्ट राउंड जो था उसमें क्या सब पूछा गया था? पहला राउंड तो एप्टीट्यूड था और उसमें बेसिकली तुम्हारा फ्लो ट्रीज, मतलब फ्लो चार्ट्स, बाद में ट्रीज, मतलब डेटा स्ट्रक्चर फंडामेंटल्स पूछे गए थे कंप्यूटर साइंस के। हाँ, तो उसमें सिलेक्शन के बाद सेकेंड राउंड आपका PI था, टेक्निकल। हाँ, तो टेक्निकल में क्या सब क्वेश्चन पूछा गया, मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको याद हो? फर्स्ट राउंड में तो पूरा CV उसमें पूछ जाना, मतलब CV का एक एक चीज, मतलब तुमने कहाँ से क्या किया, तुम्हारे प्रोजेक्ट से लेके तुमने क्या, तुम्हारे पास क्या सर्टिफिकेट है, एक एक चीज लेके सब पूछ दिया। तो CV अच्छे से। 2 राउंड टेक्निकल था। हाँ हाँ। तो दूसरा राउंड में फिर टेक्निकल। सेकेंड राउंड थोड़ा कंप्यूटर साइंस रिलेटेड था, उसमें SQL और C++ में जाता था, तो उसके बारे में पूछा। और बाकी उसको मैंने थोड़ा बताया था कि जो फिनांस के बारे में थोड़ा बताया, तो उसके बारे में थोड़ा पूछ दिया, तो वही सब। और मैकेनिकल का कोई कोर सब्जेक्ट भी पूछा गया था? कोर सब्जेक्ट फर्स्ट राउंड में पूछा गया था, सेकेंड राउंड में बिल्कुल नहीं। फर्स्ट राउंड में बेसिक क्या होता है, मेरा जो इंटरव्यूअर था वो भी मैकेनिकल से था। तो ऐसे ही हम ऐसे कैजुअल था, इतना कुछ सीरियस नहीं था उसमें। मतलब मैकेनिकल में पूछा कि ग्रेविटी वेविटी ये सब का अंडरस्टैंडिंग। हाँ, तो उसके बाद ये है कि इंटर्नशिप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था टेक्निकल में? इंटर्नशिप से हाँ पूछा गया था कि वहाँ तुम्हारा क्या प्रोजेक्ट था। तो लास्ट में कंक्लूजन ये उसमें ये वाला कि इतना कुछ खास नहीं था। तो मैंने तो आप कहाँ से इंटर्नशिप किए? मैंने इंटर्न टाटा मोटर्स जमशेदपुर। हाँ, तो ये तो हो गया इंटर्नशिप का क्वेश्चन। आपका प्रोजेक्ट होगा कोई? हाँ, तो प्रोजेक्ट आपका कोर सब्जेक्ट पे था या फिर इधर था कोई जो भी है जावा वगैरह इधर? नहीं, मेरा प्रोजेक्ट भी कोर था। हाँ, प्रोजेक्ट भी कोर था, उससे क्वेश्चन पूछा गया था? हाँ, उससे क्वेश्चन पूछा गया था, पर मैंने बोला कि मतलब अभी स्टार्टिंग स्टेज में तो ज़्यादा कुछ नहीं है, 1 मिनट। HR राउंड हुआ था? HR राउंड, हाँ लास्ट राउंड तो HR राउंड था। हाँ, तो HR राउंड में क्या सब क्वेश्चन पूछा गया था? HR राउंड बेसिकली देखो, आप 2 टेक्निकल राउंड अगर पार कर लेते हो तो HR कुछ नहीं है। HR तो बस फॉर्मेलिटी के लिए होता है। उसमें बेसिकली पूछते हैं आपको हायर स्टडीज़ का आपका क्या प्लान है आगे बाद में। एक तो ऐसा क्वेश्चन था कि आप और एक साल आप 12th के बाद और एक साल आप ड्रॉप लेके, आपके पॉइंटर्स यहाँ अच्छे हैं तो और एक साल ड्रॉप लेके IIT का ट्राई कर सकते थे, तो एनाटॉमी क्यों आया, ये सब कैजुअल क्वेश्चन ज़्यादा। तो ये तो हो गया आपका इंटरव्यू का पूरा प्रोसेस। उसके बाद आपको कब पता चला, कितने देर बाद पता चला कि आपका अब सिलेक्शन हो चुका है? 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद। उसके बाद मार पड़ा था? वो क्यों नहीं पड़ेगा, ये तो रूल है मतलब यहाँ का। तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था आपका? मेरा जब इंटरव्यू हो गया उसके बाद मैंने मतलब घर पे फ़ोन किया और बोला कि मेरा
95% चांस से हो जाएगा। हाँ। क्योंकि मैंने इंडिया विक्स ये सब साइट्स है ना, हाँ। यहाँ मैंने देखा था अगर आपका HR रन होता है तो आपका 99% चांस होता है कि आपका हो जाएगा। तो इसलिए मैंने घर पे इंटरव्यू के बाद ही कॉल कर लिया। हाँ, हो जाएगा मेरा ऑलमोस्ट। तो ठीक है। तो ये कंपनी स्पेसिफिक भी होता है, लेकिन कुछ कंपनी ऐसी होती हाँ, है हाँ। जिसमें HR होने के बाद भी वहाँ पे रिजेक्शन होता है। तो ये OFSS का बता रहे हैं बेसिकली। उसके बाद ये है क्वेश्चन कि आप मैकेनिकल से हैं और IITs में आपने चुना, IITs में जाना है, तो आपने क्या प्रिपरेशन किया कोर के अलावा? क्या क्या प्रिपरेशन कोर सब्जेक्ट के अलावा? ये अच्छा question है। इसमें क्या, मैं मतलब पहले से मुझे कंप्यूटर में थोड़ा इंटरेस्ट था। मतलब फर्स्ट ईयर में सबका कंपलसरी सब्जेक्ट होता है एक C वाला, मतलब कंप्यूटर साइंस वाला। तो उसमें मैंने काफ़ी अच्छा किया था। तो आगे बाद में सेकेंड ईयर में मैं थोड़ा ट्राई कर रहा था, कभी मतलब HTML सीखता था, CSS सीखता था, पर इतना कुछ खास आगे नहीं गया। बाद में क्योंकि बाद में सेकेंड थर्ड ईयर में मैंने मैकेनिकल में अच्छा खासा फोकस किया। पर बाद में जब 6th सेम आया तो मुझे लगा कि इतना एडवेंचरस नहीं है ये। तो मैंने ये सब शुरू किया, मतलब C++ पे अच्छा कमांड बनाया। बाद में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज UPS। बाद में डेटा स्ट्रक्चर उस टाइम मैंने बेसिक पता था, मतलब लिंक लिस्ट, बाद में डब्ल्यू लिंक लिस्ट, ये सब पता था। हाँ, बेसिक पता था, इतना उस ट्रेस इसका इतना नहीं पता था। तो उतने से हाँ। और कंपनी स्पेसिफिक मैंने एक SQL प्रिपेयर किया था। वो ज़्यादा वहाँ पे उसके क्वेश्चन पूछे गए थे। एक हमारे व्यूअर हैं राजकुमार सिंह। हाँ। तो उन्होंने पूछा है कि उनका पॉइंटर 6.2 है टिल 5th सेमेस्टर, तो वो अपने अच्छे फ्यूचर के लिए क्या कर सकते हैं अभी? और वो कोर में अगर जाना चाहे या फिर IITs में जाना चाहे, आपके हिसाब से पॉइंटर को भी देखते हुए, क्योंकि 6th सेमेस्टर के बाद वो तो कंपनीज में बैठेंगे, सिर्फ 6th सेमेस्टर का कंसीडर होगा उसका मार्क्स। तो 7 पॉइंटर करना भी CPI उसके लिए बहुत मुश्किल है। हाँ। 6.5 हो सकता है, तो आप उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? तो देखो, अभी का जो कंपनीज के जो मैनेजर्स जनरेशन है, उनका क्या है, वो खाली मतलब मार्क्स से बेसिस से उठाते हैं। पर अगर हमें वेस्टर्न कल्चर देखें, वहाँ पे जो कंपनीज है एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब क्या बोल रही है आजकल, तुम्हारे पास डिग्री हो या ना हो ये हमको मैटर नहीं करता, नॉलेज होना, तुम्हारे पास वैल्यू होना चाहिए अंदर, तुम हमारे लिए वैल्यू क्रिएट कर सकते हो कि वो लोग देखते हैं। तो इसको अभी अंदर मेरे हिसाब से ये रहेगा कि स्किल्स पे ध्यान दे, अपने स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैकेनिकल में अगर ना हो पाया, अगर कोर में नहीं, हाँ नहीं हो पाया, तो IITs में ट्राई कर सकते हैं। वहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए और थोड़े बहुत कंप्यूटर स्किल्स, इससे हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ, बस ट्राई करो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आपका आंसर मिल गया होगा और आपके क्वेश्चन के लिए बेस्ट जो हमको लगा, क्योंकि ये मैकेनिकल से हैं और IITs में लिए हैं, इसीलिए मेरे को बेस्ट यही लगा, तो इसलिए मैंने इनसे पूछा। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। आपने जैसे अभी बोला कम्युनिकेशन स्किल, तो कम्युनिकेशन स्किल कितना मैटर करता है जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं? कम्युनिकेशन अगर देखो, आपके पास जितना भी नॉलेज हो वो कुछ काम का नहीं है जब आप सामने वाले को बता नहीं पाए। और कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे तो वही लगता है, क्योंकि टेक्निकल स्किल्स तो ऑलमोस्ट कोई भी हासिल कर लेगा। कम्युनिकेशन, स्टेज पे जाके बोलना, इंटरव्यू के सामने बोलना, ये थोड़ा टफ हो जाता है। अब रिजल्ट देख लो, स्टीव जॉब्स का टेक्निकल स्किल जोरदार थी और कम्युनिकेशन स्किल आया तो वो वहाँ तक पहुँच पाया। उनका कोई भी तुम स्पीच देखोगे वो बहुत सही है, मतलब कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट। उसके बाद पॉइंटर कितना मैटर करता है? पॉइंटर अब कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है, वो उनका क्या साइकोलॉजी है, वो पॉइंटर्स को किस हिसाब से देखते हैं। अगर वो सोचते हैं कि जिसका ज़्यादा पॉइंटर है उसका ज़्यादा नॉलेज है, तब कंपनी पॉइंटर वाले को प्रेफर करेगी। अगर कुछ कंपनीज होती है जो कि पॉइंटर को देखती ही नहीं है, जो तुम्हारे इंटरव्यू के हिसाब से देखती है, तो उन सब कंपनी से काफ़ी ज़्यादा चांस है। पर अगर आप ऑफ कैंपस अप्लाई करते हो, वहाँ पे स्क्रीनिंग होता है CVs का, आप अपने CV अप्लाई करते हो तो उसकी स्क्रीनिंग्स होती है, तो वहाँ से पॉइंट थोड़ा मैटर कर सकता है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम तक भी मैक्सिमम लोग नर्वस रहते हैं,
तो किस तरह से अपने आप को मेंटेन करके रखें कि वहाँ पे नर्वसनेस कम हो, थोड़ा आंसर अच्छे से कर पाए? मेरा पहला इंटरव्यू था LNT का, हम्म। उसमें रिजेक्ट हुआ। पर उसमें मेरा ये है कि मैं इंटरव्यू हमेशा रिकॉर्ड करता हूँ फ़ोन में। हाँ। और मैं LNT का जब इंटरव्यू हुआ उसके बाद में 5-6 दिन तक मतलब रिकॉर्डिंग सुनता रहा, और उसमें मेरे फ्लॉस मुझे पता चले, तो उन पे मैंने अच्छे से ध्यान दिया। मेरा इंट्रो अच्छा नहीं था LNT के इंटरव्यू में, तो उसमें मैंने ध्यान दिया काफ़ी। और तुम्हें ना कंपटीशन से आगे बढ़ना है, मतलब कंपटीशन को पीछे छोड़ना है। अगर तुम compete करोगे तो हारना है, कंपटीशन से हर कोई हारता है, तो कंपटीशन को पीछे छोड़ना है। तो तुम्हारे पास यही पहले से मेंटालिटी होनी चाहिए कि हाँ मैं सिलेक्ट होने ही वाला हूँ, बस ये फॉर्मेलिटी है। तो कॉन्फिडेंस उससे आता है। और तुम्हें ये सोचना कि इंटरव्यू को क्या चाहिए, तुम्हें अपने आप को बेसिकली वहाँ बेचना है। सेल योरसेल्फ। तो बेचना है, तो वहाँ पे तुमको ध्यान रखना कि उसको क्या चाहिए, ये नहीं कि तुम्हारे पास क्या है, वो बताना है कि मैं ही बेस्ट हूँ। हाँ, तो तुम्हारे पास क्या बेस्ट है वो तुमको दिखाना है वहाँ पे। और क्वालिटीज जो उनको चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम यहाँ कुछ कर रहे हो, तुम्हारा कोई हॉबी है, फिशिंग करना हॉबी है, तो वो उसको क्या काम का, तुम्हारा कोई मतलब ऐसा कुछ है तुम्हारे जो पास उनके लिए फायदेमंद, जो उनके लिए वैल्यू क्रिएट कर सके वो। अच्छा, आपने एक बहुत अच्छा टेक्निक बताया कि आप रिकॉर्ड करते थे। आप भी ट्राई कर सकते हैं इस चीज को। मैं अभी पहली बार ऐसा सुना कि आप इंटरव्यू में गए और ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मोबाइल तो ले जाने देते बहुत हैं। लोग का ये रहता है ना कि मतलब वो जो फेल होते हैं किसी चीज में, तो उनका माइंडसेट ये रहता है कि हाँ डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते पर हैं। फीडबैक आता नहीं है ना। हाँ। तो जब फीडबैक आता है तो हमारा जो मेंटल स्ट्रेंथ है और स्ट्रांग बनता है। हाँ, यहाँ मैंने खराबी की, ये पार्ट मेरे से अच्छा हो जा रहा है, हाँ। ये आंसर मैं कर पा रहा हूँ, पर ये पार्ट मेरा सही नहीं है, तो इसको इम्प्रूव करो, अपने फ्लॉस को इम्प्रूव करो। एक चीज और और है, सीखते रहो। हाँ, ये जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा आप क्या बोले नहीं बोले। बाहर आएंगे तो बस आंसर पता होता कि हमने ये बोला, कैसे बोला क्या बोला उतना पता नहीं होता। मैंने बहुत जगह सुना है, वो ऐसा बोलते हैं कि हाँ मैंने ये सब बता दिया, हाँ। पता नहीं क्यों नहीं हुआ। अरे भाई सब सुनो एक बार। हाँ, अपने आप को। ये बहुत अच्छा टेक्निक है। और अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप जूनियर को कुछ टिप्स दें, क्योंकि आपका पॉइंटर भी बहुत अच्छा है, तो पॉइंटर भी वो मेंटेन करे और भी जॉब के लिए भी प्रिपरेशन कर पाए अच्छे से। तो मेरा तो ये रहेगा, सुबह जल्दी उठो। सुबह क्या है, हमारा दिमाग पूरा फोकस रहता है, तो मतलब जैसे कि मैंने पहले बोला कंपटीशन को पीछे छोड़ना है। हाँ। कुछ अलग तो करना ही पड़ेगा। हाँ। सैक्रिफिकेशन चाहिए और नींद छोड़नी पड़ेगी। हाँ, तो सुबह जल्दी उठ के उसमें फोकस रहता, तो जो तुम्हारा इम्पोर्टेंट काम है, जो मतलब तुम्हारे प्रोग्रेस से रिलेटेड है, वो उस पर फोकस करो। और एक कम्युनिकेशन का मैं बोलूँगा, अपना एक फ्रेंड सर्कल बनाओ, और उसमें मतलब वीक में 2 से 3 बार एक जीडी या स्पीच टाइप का परफॉर्म करते रहो। मेरा जॉब लग गया फिर भी मैं करता हूँ, क्योंकि जरूरी है, आगे भी जरूरी है। अब ऐसा नहीं कि बैठे रहो, मतलब कुछ तो चाहिए। ये एक बहुत अच्छी चीज है। मिर्जापुर देखने से नहीं पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा। देखना है तो आप देख सकते हैं मिर्जापुर। हाँ, एंटरटेनमेंट चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है काफी, लेकिन आपको जॉब के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ। ये ऑलमोस्ट सारे टेक्निकल क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको जो भी डाउट्स होगा उनका जवाब मिल गया होगा। और भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट करिए, मैं उस क्वेश्चन को लूँगा। और अब अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, नहीं पसंद आया तो कमेंट करके बताइए कि क्यों नहीं पसंद आया। और क्वेश्चन जो भी है इंटरव्यू से रिलेटेड आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो भी डाउट है। और एक बात कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, मेहनत तो लगती ही है। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है थोड़ा सा हमें, तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा फैमिली बड़ा होगा, जल्दी से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।